बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका खादिम रूहानी मुआलिज कारी महमूदुल हसन नक्शबंदी अवैसी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी इदारा। आज का हमारा मौजू है हमारा तरीक़ा इलाज, कि हम इलाज किस तरह करते हैं। पहली बात तो ये समझें कि दुनिया में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, रुकावटें हैं, जिस्मानी भी हैं, रूहानी भी हैं। ऐसी परेशानियां जो लोगों के मुताल्लिक़ हैं, लोगों की तरफ से हमें परेशानियां पहुंचती हैं, और ऐसी परेशानियां जो बीमारी की वजह से पैदा होती हैं, ऐसी परेशानियां, तकलीफ़ें जो जादू, जिन, नज़र, हसद की वजह से हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो याद रखें कि जिस तरह बीमारी अल्लाह के अमर के बग़ैर आ नहीं सकती, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के अमर के बग़ैर जा भी नहीं सकती। तो हमारे ज़िम्मे क्या है? हमारे ज़िम्मे है कि हम कोशिश करें अच्छी से अच्छी, हम तदबीर इख्तियार करें अच्छी से अच्छी, हम अपनी सलाहियतों को सर्फ करें बेहतरीन अंदाज में। तो यकीन, भरोसा, एतमाद अल्लाह की ज़ात पे हो कि इस परेशानी को अल्लाह ने ही दूर करना है, इस परेशानी को अल्लाह ही ने ख़त्म करना है। तो अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ। जब हम इस मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे दोस्त अहबाब आते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और वो अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो उसका पहला तरीक़ा ये है कि हम अपने वो आमाल जो हमें अपने असातिज़ा की तरफ से मिले, वो आमाल जो हमें मशाइख की तरफ से मिले, वो आमाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिल में इल्क़ा फरमाए, जिसको इल्हाम भी कह लेते हैं, वो अल्लाह की ख़ास अताया में से है, ये हम अमल पेश कर देते हैं। अगर हमारी उस पर वीडियो मौजूद हो तो हम वो लिंक शेयर कर देते हैं कि भाई ये वीडियो देख लें, इसमें आपके मसले का हल है और इसके मुताबिक इसको अमल शुरू कर दो, अल्लाह मेहरबानी कर देगा। बाज़ लोग को तकलीफ़ होती है, परेशानियाँ इस अंदाज से होती हैं कि जैसे जिस्मानी तकलीफ़ है या जादू जिन्नात का इलाज बज़रिया तावीज़ात, तो तावीज़ हम भेज देते हैं। ये दूसरा तरीक़ा हमारा है कि, लेकिन ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर ये तरतीब नहीं है। तो हम अपनी तरफ से इलाज बना के तावीज़ात भेज देते हैं। उसमें जैसे आप हजरात को मालूम है कि ज़ाहिर है कि जब हम TCS करेंगे तावीज़ात लिख के, तो ज़ाहिर है उस पर ख़र्चा तो होना ही है। तो वो एक मुनासिब सा ख़र्चा होता है जो हम लेते हैं। तावीज़ भेज दिया। अब इसमें जब तावीज़ आपके पास चले गए तो याद रखें हमारी तरफ से इलाज आपको पहुंच गया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह डॉक्टर से आपने पैनाडोल गोली ली, डिस्परीन गोली ली। अब गोली आपने ले ली, पैनाडोल ले ली, डॉक्टर को आपने दवाई के पैसे पे कर दिए। अब डॉक्टर का पैनाडोल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अब आपने दवाई ली और आप डॉक्टर साहब से कहें जी आपने हमसे इतने पैसे लिए हैं, दवाई हमने लिया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि मेरा बेटा, मेरा चाँद, आपने दवाई के पैसे लिए, दवाई ले ली, शिफा आपकी किस्मत। तीसरी तरतीब है कि जिसमें अक्सर दोस्त अहबाब वो कहते हैं कि हज़रत आप भी कोशिश करें, आप भी मेहनत करें, आप भी अमल करें। क्या मतलब? वो हमें मसरूफ़ करना चाहते हैं, वो हमारी खिदमत लेना चाहते हैं। तो याद रखें ये जो तीसरा ऑप्शन है, जो तीसरा तरीका इलाज है, इसमें फ्री वाली कोई बात नहीं है।
अच्छा, तो बंदा तो परेशान है। तो उसके लिए हम दरख्वास्त पेश करते हैं कि आप पहले 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ें, सलात इस्तिखारा पढ़ें, ताज़ा वज़ू करके सलातुल हाजत, सलात इस्तिखारा पढ़ के उसके बाद आप कम अज़ कम 5 मिनट दुआ मांगें। उस दुआ में आप अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखें कि या अल्लाह, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये रुकावट, ये प्रॉब्लम जिसमें मैं मुब्तला हूँ और इसके इलाज के लिए ये मौलाना साहब हैं, ये आमिल हैं, ये तबीब रूहानी हैं, ये मुआलिज हैं, या अल्लाह मैं इससे इलाज करवाना चाहता हूँ। तो जब आप ये दुआ मांगेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या? कि आपकी तबीयत मुतमईन हो जाए। आपकी तबीयत मुतमईन हो जाए तो आप हमसे इलाज ले लें, और पैसे वो जितने भी होंगे वो अपनी आपकी बीमारी, मरज, तकलीफ के हिसाब से वो आपको पहले अदा करने हैं। अब आपने पैसे दे दिए, उसके बाद इलाज हमने आपको भेज दिया, आपको अमल बता दिया, हमने भी आपके साथ मेहनत शुरू कर दी। तो याद रखें, जिस तरह पहले 2 तरीकों में शिफा अल्लाह की तरफ से आनी है, तीसरी सूरत में भी शिफा अल्लाह की तरफ से आनी है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह मजबूर हो जाएंगे शिफा देने पे, माज़अल्लाह, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लिहाजा एतमाद, इत्मीनान, भरोसा इस उम्मीद पर कि या अल्लाह हमें ये हुक्म दिया, हमने उलमा से ये सुना कि अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए अच्छी तदबीर इख्तियार करें, तो हमने ये अच्छी तदबीर इख्तियार की है, तो या अल्लाह अब शिफा आप दे दें। तो अगर फ़ायदा होता है, यकीनन फ़ायदा होता है। अल्लाह की ज़ात पे हमें एतमाद है, भरोसा है, यकीन है, और गुज़िश्ता 15-20 साल का तजर्बा भी है कि मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उसका हमें फल देते हैं। अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त आबरू को बरकरार रखते हैं। हमारे असातिज़ा किराम, हमारे मशाइख़ अज़ाम, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। इसका फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। अगर खुदा न खास्ता किसी को नहीं होता तो गिला शिकवा करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह से रब्ता करें, अल्लाह से दुआ मांगें। लिहाजा चूँकि बहुत सारे दोस्त अहबाब बार बार फ़ोन करते हैं, फिर उस पर लंबी बातें होती हैं, हर बात समझानी पड़ती है, फिर आधे पौने घंटे के बाद अच्छा ठीक है जी, बाद में देखेंगे जी। तो आइंदा के लिए ये हमारी जो वीडियो है, ये पैगाम है, ये हमारी तमाम वीडियोस के साथ ये अटैच कर दिया जाएगा। हर वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक डाल दिया जाएगा। जो साथी हमसे इलाज करवाना चाहे उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो हमारी पहले ये वीडियो देखे, फिर उसके अगर उसको बात समझ आ जाए तो वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके हमारी खिदमत हासिल करें। हम आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि हम अपनी मेहनत में, हम अपनी कोशिश में ज़र्रा भर भी कोताही नहीं करेंगे। जो आपसे बात होगी, जो आपसे मामलात तय होंगे, उसमें हम इंशाअल्लाह आपको भी जवाब दे, अल्लाह को भी जवाब दे। ठीक, बल्कि पहले अल्लाह को जवाब दे, फिर आपको जवाब दे। तो इंशाअल्लाह रहमान हम इलाज करने में कोताही नहीं छोड़ेंगे, हम इलाज करने में धोखाधड़ी नहीं करेंगे, हम इलाज करने में कोई ऊंच नीच आगे पीछे बात नहीं करेंगे। इलाज हमारा खालिस मुखलिस इलाज होगा, पूरी पूरी दयानतदारी से होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।